हेलो गाइस, मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आपके लिए एपिसोड 46 पार्ट 2 लेके आया हूँ। और नॉवल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग ना सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। इन दोनों के सामने तेज़ी से हेलीकॉप्टर आकर रुका था। आर्यान और जर्मिश के आगे बढ़ते कदम रुक गए थे। हेलीकॉप्टर के दरवाजे के ऊपर की तरफ खुले। इसमें से जेके ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हुए उतरा था। आदम खान जरमिश को आदम खान जरमिश जेके को देखते बेआवाज़ी से पुकारते रो पड़ी थी, मगर वह जेके की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। आर्यान खानज़ादा जेके को खून आशाम निगाहों से घूरते जरमिश की कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। जेके ब्लू सन ग्लासेस लगाए, ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हुए था। आर्यान खानज़ादा को घूर रहा था। इसके साथ दो गार्ड भी हाथों में राइफल लिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे थे। जेके एक एक करता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। आर्यान खानज़ादा इसकी हैवी कसरती चट्टानी बॉडी देखते इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। जरमिश को अब वो अपनी चौड़ी पुश्त के पीछे कर गया था। जेके ने अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली थी। इसके गार्ड ने इसकी तरफ वाइट कलर की न्यू ब्रांडेड शर्ट बढ़ाई थी, जबकि वो शर्ट पहनकर इसने बटन बंद करते अपनी पैंट के अंदर उड़ास लिया था। वो भारी कदमों से आर्यान खानज़ादा की तरफ बढ़ा। आर्यान खानज़ादा इस वक्त ब्लू जीन्स पर वाइट सैंडो में मलबूस था। जेके को शोला बार निगाहों से घूर रहा था। जरमिश आर्यान खानज़ादा की चौड़ी पुश्त के पीछे छुपी अपने बदन छुपी अपने बदन के इर्ताश पर काबू पा रही थी। खुश आमदीद सबसे खतरनाक ऑफिसर आर्यान खानज़ादा, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। जेके आर्यान खानज़ादा के मुकाबिले आते अपने ब्लू ग्लासेस उतारते हुए कहा। हमारे यहाँ एक कहावत है, गिदड़ की मौत आती है तो वो पागल होते शहर की तरफ भागता है। तुम्हारे यहाँ आज से ये कहावत टॉप पर होगी। जेके की जब जेके की जब कुत्तों वाली मौत आती है वो कैप टाउन की तरफ भागता है। आर्यान खानज़ादा जेके की आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़े हुए गुर्राया। कुत्तों वाली मौत तो मैं तुम्हें दूंगा। फिर कहावत कुछ यूं होगी, जब कुत्ते आर्यान खानज़ादा की मौत आती है वो पागल होते कैप टाउन के जंगल की तरफ भागता है। जेके आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते हंसा था। आर्यान खानज़ादा इसकी हंसी पर इसे खून आशाम निगाहों से देख रहा था। और इसमें यह भी ऐड कर लो, आर्यान खानज़ादा अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुत्तों की मौत मारा गया। जेके आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते इस्तेज़ाई हंसा था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हारी अरबों डॉलर की शिप पकड़ी गई, तुम्हें तुम्हारे इतने गार्ड मार दिए गए, तुम्हारे पैलेस पर कब्जा हो गया, केप टाउन की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुमने 7 महीने प्लानिंग की, मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। मैंने 34 घंटों के अंदर तुम्हारे कदमों के नीचे से पूरा केप टाउन खींच लिया। आर्यान खानज़ादा जेके की नीली आंखों में देखते इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। तुम्हें क्या लगता है, ये सब करके तुमने मेरा कुछ बिगाड़ लिया? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आदम खान को। मैं अपनी दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, मैं दुनिया के लिए बना हूँ। इसी पावर से मैं केप टाउन वापस ले आऊँगा, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा पावर से। जेके ने मुस्कुराते हुए अपनी पैंट से सिगरेट लाइटर निकालते लबों में दबाते गहरा कश लिया। फ़र्क तुम्हें पड़ा है, आर्यान खानज़ादा। वहाँ रशना, यहाँ मिस खान, क्या कहते हो तुम? इसे मेरा नापाक वजूद? जेके आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते हंसा था। नाम मत लेना अपनी गंदी ज़बान से मेरी बहन और मिस खान का, वरना ऐसी अज़ियतनाक बेदर्द मौत दूंगा, मौत बज़ात खुद तुझ पर रहम खाएगी। आर्यान खानज़ादा खून आशाम दरिंदे की मानिंद गुर्राते अपनी पिस्टल जेके की गर्दन पर रख गया था। ज़रमिश आर्यान खानज़ादा की चौड़ी पुश्त के पीछे छुपी अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमाए हुए थी। आर्यान खानज़ादा के लबों आर्यान खानज़ादा के होते हुए वो आदम खान की तरफ बढ़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आदम खान जब इस वहशी दरिंदे को मौत दे देता, वो फिर आदम खान के पास जा सकती थी। इसे यकीन था, आज इस वहशी दरिंदे की मौत पक्की है। जेके हंसते हुए आर्यान खानज़ादा को देख रहा था, जिसकी सब्ज आंखों में खून उतर रहा था। आर्यान खानज़ादा ने इसे कहर बार निगाहों से घूरते पिस्टल के ट्रिगर पर उंगली दबाई थी। पिस्टल की क्लिक से आवाज़ आई। आर्यान खानज़ादा ने बेयकीनी से पिस्टल को देखते जेके की गर्दन पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते फायर किया। पिस्टल से फिर से क्लिक की आवाज़ आई। पिस्टल से गोलियां ख़त्म हो गई थी। आदम खान ना सिर्फ उड़ती चिड़िया के पन गिन लेता है, बल्कि पिस्टल में कितनी गोली बाकी बची है ये भी जान लेता है। जेके ने हंसते हुए आर्यान खानज़ादा की पुश्त के पीछे छुपी जरमिश की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे होते तुम इसे नज़र भर कर नहीं देख सकते, यहाँ तक कि तुम इसे छू सको। आर्यान खानज़ादा पूरी कुव्वत से मुक्का जेके के चेहरे पर मारते
इसके गिरेबान को दोनों हाथों से जकड़ गया था। जेके के गार्ड ये देखते तेजी से जेके की तरफ बढ़े। कोई आगे नहीं आएगा। इस बेदर्द कुत्ते की मौत से भी बेदर्द हालत आदम खान करेगा। और जब मैं इसके सामने मिस जेके का हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा तब भी इसमें इतनी सांसें होनी चाहिए कि ये अपनी नज़रों के सामने अपनी हार और आदम खान की जीत देख सके। जेके हाथ के इशारे से गार्ड को आगे आने से रोकते आर्यान खानज़ादा के हाथों से अपना गिरबान एक झटके से छुड़वा गया था। आर्यान खानज़ादा बमुश्किल अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाए हुए था। इसके पास इस वक्त कोई हथियार नहीं था। पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। इट्स मेक अ डील, जेके ने आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते मुस्कुराते हुए कहा। तुझ जैसे कुत्ते के साथ डील नहीं की जाती, तुझे सिर्फ कुत्तों वाली मौत दी जाती है। आर्यान खानज़ादा जेके की नीली आंखों में देखते खून नशाम भेड़ी की तरह गुर्राया था। सच पूछो जेके सिर्फ कुत्तों के साथ ही डील करता है। सच पूछो, जेके सिर्फ कुत्तों के साथ डील करता है। वो आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते तमस्कुराती हंसा था, जबकि जेके की बात पर आर्यान खानज़ादा की आंखों में शोले से दहके थे। मैं तुम्हारे जिनाती कहकहे मिस कर रहा हूँ। जेके आर्यान खानज़ादा की आंखों में शोले दहकते कहका लगा गया था। आर्यान खानज़ादा अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाते। जर्मिश की कलाई सख्ती से जकड़े हुए था। इसकी पिस्टल में गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं। कहीं जर्मिश ये जानते जेके के तरफ ना बढ़ जाए। वो इसकी कलाई सख्ती से जकड़ गया था। अगर वो अपना एक कदम भी जेके की तरफ बढ़ाता शायद वो मर जाता, इसे या इसे मार देता। वो अपनी नज़रों के सामने इसी किसी गैर मर्द के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मान लो तुम इस पोजीशन में नहीं हो आर्यान खानज़ादा कि मेरा सामना करो। याद रखना, रशीना खान की कब्र इस सीक्रेट रूम में बनेगी या शायद बन भी चुकी हो। आर्यान खानज़ादा की गिरफ्त में जरमिश की कलाई देखते जेके की नीली आंखों में मिर्चें दहकी थी। बकवास बंद कर जेके, वरना मैं तुम्हारी कब्र यहाँ अफ्रीका के जंगल में बना डालूंगा। आर्यान खानज़ादा पागल होते धाड़ा था। तुम्हारी बकवास आदम खान इसलिए सुन रहा है कि रचना पर तरस आ रहा है। बार बार अपनी सुनहरी आंखें फैलाई मुझसे पूछती थी मैं कौन हूँ। जेके ने आर्यान खानजादा की सब्ज आंखों में देखते इसे मजीद सुलगाया था, जैसे वो इसके हाथ में जरमिश की कलाई देखते सुलग रहा था। जरमिश के वजूद पर आर्यान खानजादा की शर्ट इसे आग लगा रही थी। वो इसे भी सुलगाना चाहता था। आर्यान खानजादा जबड़े भींचे अपने अंदर उठते उबाल पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जरमिश और अशना की वजह से वो ये बर्दाश्त करने पर मजबूर था। इसकी पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसके सामने जेके के गार्ड इस पर बंदूकें ताने खड़े थे। सीक्रेट रूम की चाबी तक जेके के पास थी। वो बुरी तरह फंस गया था, मगर ये तो तय था वो जरमिश को किसी सूरत जेके के हाथ लगने नहीं दे सकता। मिस जीके, जेके ने आर्यान खानजादा की पुश्त के पीछे छुपी जरमिश को धाड़ते हुए पुकारा। वो जेके की धाड़ पर बुरी तरह लर्जी थी। आवाज़ ना आए तुम्हारी मिस खान, वरना ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी, जिस ज़बान से इस कुत्ते को जवाब दिया। इससे पहले वो जवाब देती आर्यान खानज़ादा की धाड़ पर वो लरजते हुए अपने लब सख्ती से आपस में पेवस्त कर गई थी। आर्यान खानज़ादा जेके से भी ज़्यादा हलक के बल धाड़ा था। शर्मिश कांपते हुए अपने लबों पर हाथ जमा गई थी। जेके ने गुस्से से पागल होते अपने गार्ड को इशारा किया। इससे पहले जेके के गार्ड आर्यान खानज़ादा पर फायर करते, आर्यान जरमिश को तेजी से अपने आगे करते इसकी कमर में हाथ डालते इसे खुद में भींच गया था। डोंट शूट, जेके ये देखते चीखा था। जेके के गार्ड जल्दी से अपनी बंदूकें पीछे कर गए थे। जरमिश ने बेयकीनी से आर्यान खानजादा की सब्ज आंखों में देखा। वो खुद को बचाने के लिए इसे आगे कर गया था। आर्यान खानजादा जरमिश की हेजल ग्रे भीगी बेयकीन आंखों में देखते बुलंदो बांग कह कह लगा रहा था, जबकि जरमिश की कमर पर आर्यान खानजादा का हाथ देखते गुस्से से पागल हुआ था। शूट एट मी जेके, टेल योर गार्ड्स टू शूट मी। आर्यान खानजादा जरमिश की बेयकीन भीगी आंखों में देखते इस्तेज़ाइया लहजे में बोलते फिर से कह कह लगा रहा था। आदम खान जानता है तुम कभी मिस जीके पर गोली नहीं चलने दोगे। जेके ये देखते पागल होते चीखा था। तुम मेरे बारे में गलत जानते हो। इसे तुम्हारे हाथों सौंपने से बेहतर मैं इसे गोलियां मारना पसंद करूंगा। इससे पहले तुम मुझे मारकर इसे अपने साथ ले जाओ। मैं इसे बेदर्द मौत देकर खुद मौत को गले लगा लूंगा। वो जरमिश को कमर से जकड़े अभी भी इसके हिजल गए खौफजदा आंखों में देख रहा था। तुम कुछ नहीं कर सकते आर्यान सादा तुम कुछ नहीं कर सकते आर्यान खानजादा। भूलो मत, रशना की ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में है। जेके आर्यान खानजादा की गिरफ्त में जरमिश को देखते गरज उठा था। आर्यान खानजादा जरमिश को सीधा करते
इसके लहंगे के ब्लाउज़ के आस्तीनों में छुपा चाकू निकालते इसकी गर्दन पर रख गया था। वो एक हाथ इसके पेट पर सख्ती से जमाए, दूसरे हाथ से ज़रमिश की गर्दन पर चाकू की तेज़ धार वाली साइड रखे हुए था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इसे नहीं मार सकते, जिसके लिए तुम केप टाउन चले आए। तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते। जेके ने ज़रमिश की गर्दन पर चाकू देखते संजीदगी से बोलते अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। ये सब कुछ कर सकता है आदम खान। ये ब्लड थ्रस्ट बीस्ट है। ये वहशी दरिंदा है। ये सब कर सकता है। ये मुझे मार सकता है। ज़रमिश आदम खान को देखते रोते हुए चीखी थी। ज़रमिश की बात पर आर्यान खानज़ादा का बुलंद-ब-बांग कहकहा बुलंद हुआ था। मुझे मुझे इस रोए ज़मीन पर अगर कोई जानता है तो ये जानती है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है जेके। मैं इसे मार सकता हूँ और बड़ी बेदर्द मौत दे सकता हूँ। तुम तो हर बात जानते हो। ये भी जानते हो कि मिस खान इस रायना और हाकिम खान की बेटी है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। ये मेरा नफ़रत भरा जुनून है। मैं अभी इसकी शहरक बेदर्दी से काट दूँगा। वो ज़रमिश की गर्दन पर चाकू की नोक का दबाव बढ़ा गया था। आदम खान, ये मुझे मार डालेगा। ये ब्लडथ्रस्ट बीस्ट बहुत जालिम है। मैंने बताया था इसने मुझे कैद करके रखा था। ये पागल है आदम खान, ये मुझे मार डालेगा। ज़रमिश हज़ियानी रो दी थी। नो, ही कांट किल यू। आई नो वेरी वेल। जेके अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल आर्यान खानज़ादा पर तान गया था। ही विल किल मी। ही इज़ क्रेजी पर्सन। ही इज़ अ ब्लडथ्रस्ट बीस्ट। ज़रमिश रोते हुए हज़ियानी चीखी थी। आर्यान खानज़ादा बुलंद बांग कहकहा लगाते ज़रमिश की गर्दन पर चाकू की नोक बेदर्दी से खप हो गया था। ज़रमिश की गर्दन से खून की बारीक सी धार बह गई थी। ज़रमिश के खौफ से आंखें फटने की हद तक खुल गई थी। वो दर्द से बुरी तरह से सिसक रही थी। वो आर्यान खानज़ादा की गिरफ्त में सांस रोके खड़ी, अपनी गर्दन से बहते खून के कतरों को गिरते हुए देख रही थी। आदम खान बेयकीनी से ज़रमिश की गर्दन से बहते खून को देख रहा था। स्टेप बैक। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश की गर्दन से खून निकलते देखते हुए चीखा था। मूव बैकवर्ड टू व्हाट ही से। आदम खान पीछे की तरफ कदम बढ़ाता अपने गार्ड को हिदायत देते गरजा था। ज़रमिश की गर्दन पर वो बुरी तरह चाकू रखे हुए था। खौफ से ज़रमिश की रंगत जर्द हो रही थी। जान लो ये बात जेके, ये मेरा नफ़रत भरा जुनून है। इसे तो हर हाल में मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। अगर ज़िंदा ना लेकर गया तो इसकी लाश लेकर जाऊँगा। इसकी लाश तक तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। आर्यान खानज़ादा अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाते बर्फीले तनबियह लहजे में बोला था। वो ज़रमिश की गर्दन पर बेरहमी से चाकू रखे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगा। जेके गहरे सांस लेता अपने बाल मुठियों में दबोचे ज़रमिश को खुद से दूर होते जाते देख रहा था। ज़रमिश सर नफ़ी में हिलाते रोते हुए जेके को देख रही थी। जेके बेबसी से इसे खुद से दूर जाता देख रहा था। थ्रू योर वेपन्स इनटू द सी। आर्यान खानज़ादा की गुराहट पर जेके ने अपनी पिस्टल समंदर में फेंकते अपने गार्ड को इशारा किया। इन्होंने अपनी बंदूकें समंदर की तरफ उछाल दी थी। वो बंदूकें समंदर की लहरों में पैदा करते गहरे पानी में गुम हुई थी। पीछे मत आना जेके, वरना मैं इसे दर्दनाक मौत दूंगा। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश की गर्दन पर चाकू रखते पीछे की तरफ कदम बढ़ाते ज़रमिश की कलाई जकड़े पूरी कुव्वत से जंगल की तरफ भागने लगा। ज़रमिश रोते हुए अपनी सांसें रोके हुए इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के साथ भाग रही थी। अपनी गर्दन से बहते खून की धार देखते वो अपनी सांस जैसे रुके हुए थी। यकदम भागते हुए इसके कदम रुके थे। इसके पाँव में कांटा चुभा था। वो इसी लम्हे दर्द की परवाह किए बगैर इसी इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के साथ भागती जा रही थी। वो हर्टलेस था। इसके दिल में ब्लड थ्रस्ट बीस्ट का खौफ दहशत बढ़ता जा रहा था। वो अपनी भीगी बेदर्द आंखें रगड़ते ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की चौड़ी पुश्त को देखते अपनी पूरी फोर्स लगाए भाग रही थी। वो लोग भागते हुए काफ़ी आगे निकल आए थे। आर्यान खानज़ादा ऐसे घने दरख्तों के झुंड में करते इसके गिर्द अपने दोनों हाथ रखते इसे महसूस करते। इसकी भीगी दर्दों हेज़ल ग्रे आँखों में अपनी सब्ज़ आँखें गाड़ गया था। वो इसे भीगी निगाहों से सांस रोक के देख रही थी। इसकी हेज़ल ग्रे आँखों में खौफ पानी की सूरत में ठहर गया था। मकाबिल की आँखों में इतना खौफ देखते आर्यान खानज़ादा के गले में गिल्ट सी भरकर मदूम हुई थी। वो बिल्कुल बेहस बेहरकत इसे देख रही थी। आर्यान खानज़ादा की निगाहें इसके गर्दन से बहते खून पर थी। वो अपनी सुर्ख करबज़दा आंखें इसकी गर्दन से टपकते खून पर गाड़े हुए था। आर्यान खानज़ादा की खुरदरी उंगलियां बेख्तियारी में इसके ज़ख्मी गर्दन को छू गई थी। ज़रमिश इसकी खुरदरी उंगलियों का लम्स अपनी ज़ख्मी गर्दन पर महसूस करते सिसकते हुए आंखें मीच गई थी। आर्यान खानज़ादा सख्ती से इसकी गर्दन पर अपने अंगूठे का दबाव बढ़ाते खून रोकने लगा। इसकी सब सुर्ख आंखें बहुत गहराई से इसके नकोश का जायज़ा ले रही थी।
वो अपनी सुर्ख सब्ज़ आँखें इसकी लरज़ती घनेरी पलकों पर ठहरे मोतियों पर थीं। वो इसकी ब वो इसके बदन से कस्तूरी की खुशबू महसूस करते गहरे सांस ले रहा था। वो कैसे किसी और मर्द को ये खुशबू महसूस करने दे सकता था, ये नकूश देखने दे सकता था, इस खूबसूरत डाली जैसे लचकीले बदन को हाथ लगाने दे सकता था। मुकाबिल इसका जुनून था, नफरत भरा ही सही मगर जुनून था। इस जुनून की तरह वो किसी इस जुनून की तरफ वो किसी को आंख उठाए नहीं देख सकता था। वो इसे मार सकता था, मगर कभी किसी मर्द के हवाले नहीं कर सकता था। वो मजीद इसके करीब होते, इसकी गर्दन पर अपनी सुलगती सांसें छोड़ते, इसके कपकपाते लबों पर अपनी निगाहें जमा गया था। वो मुसलसल कपकपाते लबों से बेआवाज़ कुछ कह रही थी। आई हेट यू। जरमिश के कपकपाते लब बेआवाज़ जनशी कर रहे थे। वो इसके लबों की बेआवाज़ जनशी को देखते अपना निचला लब बेदर्दी से काट रहा था। आई हेट यू, आई हेट यू। वो इसके कपकपाते लबों से अब सरगोशी नुमा आवाज़ चंद लफ्ज़ों का राग सुनते, झुकते हुए इसके कदम में पंजों के बल बैठ गया था। इसका पाँव नरमी से उठाते, इसे अपने घुटने पर रखते, वो इसके पाँव में चुभे कांटे एक ही जस्त में निकाल गया था। वो अपनी सिसकियाँ तक रोके आंखें मीची हुई थी। आर्यान खानज़ादा निगाहें उठाए इसे देखने लगा, जिसने अपने लबों से एक सिसकारी तक नहीं निकाली थी। वो इसे ऐसे देखते, अभी भी इसके लबों की कपकपाहट को बगौर देख रहा था। अब निगाहें इसकी गर्दन पर थी, जहाँ से खून रुक गया था मगर जख्म था। आर्यान खानज़ादा जबड़े नीचे अपने कंधे से बैग निकालते, इसमें से ट्यूब निकालते इसके पाँव के तलवे पर बेहद नरमी से लगाने लगा। रहने दो, बार बार जख्म दोगे, बार बार मरहम लगाओगे। मुझे इन जख्मों को अपना लेना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पनाहों में हो, जख्म मेरे मुकद्दर रहेंगे। तुम इंसान नहीं हो। जर्मिश के लबों से सिसकारी की सूरत में लफ्ज़ बरामद हुए थे। अच्छी बात है, ब्लड थ्रस्ट बीस्ट से तुम्हें रहम कभी नहीं मिल सकता, कि ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के सीने में दिल नहीं, चार चार कब्रें दफन है। तुम्हारे कदमों में बैठा इंसान ब्लड थ्रस्ट बीस्ट है, वहशी दरिंदा है, मगर मेरे सामने खड़ा वजूद तो इंसान ही है ना। फिर कैसे रशना खान को जिंदा कब्र में दफना दिया? बोलो, जवाब दो। वो इसके पाँव के जख्म पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते, इसके हिजल गिरे आंखों में देखते, इस्तफसार करते गुर्राया था। मैंने नहीं किया ये। जरमिश रोते हुए सिसकारी भर गई थी। रायना खान ने अपनी मासूमियत में 10 साल आर्यान खानज़ादा के दिल में चार चार कब्रों का मकबरा तामीर किया, और आज तुम्हारी मासूमियत एक और मकबरा इस 31 साल आर्यान खानज़ादा के दिल में तामीर करने जा रही है। और इसके बाद भी तुम मुझसे रहम की उम्मीद रखती हो? जब तक तुम्हारा मकबरा अपने दिल में ना सजा लो, तब तक इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट, इस वहशी दरिंदे को चैन नहीं आएगा। वो गहरे सांस लेता, इसे जख्मी निगाहों से देखता, इसके दूसरा पाँव उठाए अपने घुटनों पर रखता, इसमें पेवस्त कांटा बेदर्दी से खींचने लगा। आई हेट यू। वो सिसकारी भरते बुलंद आवाज में हंसियानी चीखी थी। आर्यान खानज़ादा इसके लबों से नफरत भरी सिसकारियाँ सुनते, जबड़े भींचे, इसके पैर के तलवों में नरमी से मरहम लगाने लगा। जरमिश अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। वो गहरे सांस लेते, इसके पाँव अपने घुटने पर रखे नजरें झुकाए हुए था। इसका फूट फूट कर रोना इसे पागल कर रहा था। वो अपना दिल सख्त नहीं कर पा रहा था, इसकी गर्दन पर अपना दिया जख्म इसे बुरी तरह चुभ रहा था। आर्यान खानज़ादा ने खड़े होते इसकी गर्दन पर मरहम लगाना चाहा। वो इसे दोनों हाथों से दूर धकेलते अपनी गर्दन अपने दोनों हाथों में रख गई थी। खुद को मार डालूंगी ताकि मुझे इस अजियतनाक जिंदगी से छुटकारा मिले। जरमिश हज़ियानी बोलती अपनी गर्दन पर अपने हाथों का दबाव बढ़ाने लगी। आर्यान जबड़े पीछे इसे सर सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो मुसलसल अपनी गर्दन अपने हाथों का दबाव बढ़ाती जा रही थी। यकदम वो गर्दन से हाथ हटाते घुटनों के बल बैठे बुरी तरह खांसने लगी। आर्यान खानज़ादा इसे देखते बुलंदाबांग कह कह लगा रहा था। जरमिश बुरी तरह खांसते घुटनों के बल बैठे इसे जख्मी निगाहों से देख रही थी। क्या है ना, क्या है ना मेरे नापाक वजूद, मौत को गले लगाना इतना आसान नहीं होता। मौत को गले वो लोग लगाते हैं जो दिल पर ऐसा जख्म खाते हैं जो कभी नहीं भरता। वो पंजों के बल बैठे अपने सीने पर बेदर्दी से मुक्का मारते, जख्मी सा आया था, जैसे इशाल खान। फारस खान ने अपनी जान ली। तुम हो मासूम रायदा खान की मासूम बेटी, जो दूसरों की मौत का सबब बनती है मगर खुद को मौत के हवाले नहीं कर सकती। अगर कभी फिर दोबारा शौक हुआ तो मुझे कहना, मैं दूंगा तुम्हें बेदर्द मौत। वो जरमिश को भीगी आंखों में देखते इस्तज़ाइया मुस्कुराते ज़मीन से उठते खड़ा कर गया था। तो दो फिर दो मुझे बेदर्द मौत। देते क्यों नहीं आर्यान फ़ारस ख़ानज़ादा? मुझ में और मेरी माँ में कोई फ़र्क नहीं, तो तुम और तुम्हारे बाप फ़ारस ख़ान में कोई फ़र्क नहीं। वो
बुज़दिल था जिसने अपनी जान ली, और तुम बुज़दिल हो जो एक कमज़ोर औरत से बदला ले रहे हो। कोई फ़र्क नहीं तुम में और फ़ारस ख़ान में। ज़रमिश इसकी तरफ देखते हँसियानी चीखी थी। वो इसके लबों से फ़ारस ख़ानज़ादा के लफ़्ज़ सुनते पागल होते, घुटनों के बल बैठे इसका दुपट्टा इसके वजूद से उतारते, इसकी गर्दन में बेदर्दी से लपेट गया था। क्यों लिया मेरे बाप फ़ारस ख़ानज़ादा का नाम अपने नापाक लबों से? हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप फ़ारस ख़ानज़ादा के बारे में ये लफ़्ज़ कहने की? वो इसकी गर्दन पर दुपट्टा लपेटते इसे दोनों सिरों से बेदर्दी से खींचते गुर्राया, जैसे तत तुम मेरे माँ बाप का नाम लेते हो, ऐसे लिया। ज़रमिश टूटे लबों से बोलते ज़रमिश टूटे लबों से बोली थी, रायना खान की तरह हो तुम, इतनी मासूम, इतनी ही खतरनाक। मगर याद रखना, मैं फ़ारस और कबीर खानज़ादा नहीं हूँ, मैं आर्यान खानज़ादा हूँ। हाल कर दूंगा तुम्हारा कि तुम्हें किसी पर तरस खाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सच में तुम्हें बेदर्द मौत दूंगा, जो इस रायना को ना दे सका। आर्यान खानज़ादा खतरनाक हद तक इसके दुपट्टे से इसकी गर्दन दबोच गया था। आर्यान खानज़ादा की गिरफ्त में ज़रमिश की आंखें बाहर को उबली थी, सांसें अटकी थी। वो इसकी हालत देखते इसे छोड़ गया था। ज़रमिश बुरी तरह घांचने लगी, गहरे सांस लेते दरख्त के तने के साथ टेक लगा गई थी। आर्यान खानज़ादा गहरी सांस लेता अपना बाल मुट्ठियों में दबोचे अपने अंदर उठते उबाल पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। फ़ारिस खानज़ादा की खुदकुशी वो कभी नहीं भूल सकता था। वो कब्र में भी चैन नहीं पा रहा होगा। वो आज भी रातों को सो नहीं पाता था। ज़रमिश के लबों से वो अपने बाप के लिए ऐसे लफ़्ज़ सुनते अपने हवास खो रहा था। ज़रमिश सिसकते हुए दरख्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गई थी। आर्यान खानज़ादा मुड़ते हुए इसे देखते जबड़े बिंचे हुए था। वो अपनी सर्द सुर्ख आंखें इसकी गर्दन पर गाड़े हुए था, जो बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। गर्दन पर जख्म का निशान भी था। वो जबड़े भींचे इसके करीब बैठते, इसके करीब होते इसकी गर्दन पर नरमी से मरहम लगाने लगा। वो अब खामोशी से बेहिस बेहिस बहरकत आंखें मीचे हुए थी। वो बगौर इसे देखते इसकी गर्दन पर नरमी से मरहम लगा रहा था। आर्यान खानज़ादा ने बैग से बैंडेज निकालते नरमी से इसकी गर्दन पर लगाई। आइंदा खुद की जान लेने की कोशिश की, मैं कसम खाता हूँ खुदा की तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। वो इसके गर्दन पर चाकू रखते इसके कान में फनकारते, इसके सीने को अच्छी तरह इसका दुपट्टा लपेट गया था। इसका खुद को मारने की कोशिश भी इसके अंदर इश्तियाल पैदा कर गई थी। वो ज़मीन से उठा ही था कि इसके लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई, इसके कंधे में गोली पेवस्त हुई थी। वो इसी लम्हे मुड़ते अपने हाथ में पकड़ा चाकू जेके के गार्ड की गर्दन में पेवस्त कर गया था। जेके के गार्ड के लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई थी। जर्मिश आंखें नीचे अपनी ज़रमिश आंखें नीचे हुए अपनी थरथराहट पर काबू पाए हुए थी। आर्यान खानज़ादा जैकी की गार्ड की तरफ बढ़ते बेदर्दी से इसकी गर्दन से चाकू निकालते इसे मारता जा रहा था। वो दिलखराश चीखें निकालते साकित हो चुका था। वो अपना सारा गुस्सा दर्द इश्तियाल इस पर उतार चुका था। वो साकित हो गया था, मगर वो फिर भी इसकी गर्दन में चाकू घुसेड़े बाहर निकाल रहा था। इसकी पेशानी पर इसके सिल्की बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खून उतरा हुआ था। वो अपनी नमज़दा पसीने से तर बाल दाएं बाएं झटकते अपने बालों में उंगलियां फेर रहा था। आर्यान खानज़ादा इसकी पिस्टल अपने पॉकेट में डाले खड़ा होते जरमिश की तरफ तेजी से बढ़ा। वो इसकी कलाई जकड़े इसे खड़ा करते तेजी से आगे बढ़ने लगा। जरमिश इसके साथ घिसटती जा रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ते अपने कंधे में उठते दर्द पर काबू पाए हुए था। वो कहाँ जरमिश को लेकर जाए, कहाँ जेके से छुपे, इसे समझ नहीं आ रहा था। वो जेके के इतने वो जेके के इतने पिल्लों को मार चुका था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। आर्यान खानज़ादा कदमों की आहट सुनते जरमिश को एक दरख्त के नीचे करते पिस्टल पकड़े दबे कदमों से कदमों के चाप कदमों के चाप की तरफ बढ़ा। जरमिश दरख्त की ओट में आए आर्यान खानज़ादा को देख रही थी। वो ज़मीन पर बैठे इसका बैग जो इसके पास ही छोड़ कर गया था, इसे उठाए अपने सीने से लगा गई थी। इसने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। यहाँ दरख्त ही दरख्त थे। अगर वो इस ब्लड थ्रस्ट बी से चुप कर कहीं पनाह लेती, हो सकता तब तक आदम खान इस तक पहुंच जाता, या वो खुद फरार हो जाती। ब्लड थ्रस्ट बी जख्मी भी था, वो इससे बच सकती थी। जरमिश दरख्तों के पीछे छुपे इसे देख रही थी। वो मुसलसल कदमों की चाप सुनते आगे बढ़ रहा था। जरमिश दबे पाँव से आगे बढ़ने लगी। वो अपने सीने से बैग लगाए भागते तेजी से आगे बढ़ते आर्यान खानज़ादा की पनाहों से दूर जाने लगी। इसे मौत कबूल थी, ये वहशी दरिंदा कबूल नहीं था। लाला, बचाओ मुझे! वो आसमान की तरफ देखते रो पड़ी थी। आर्यान खानज़ादा कदमों की चाप सुनते आगे बढ़ गया था। जेके का एक ही गार्ड रह गया था। अगर वो इसे मार डालता तो वो जेके का मुकाबला कर सकता था। कंधे में गोली लगने की वजह से वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। जर्मिश के मारे हुए पत्थरों की वजह से इसका सर भी ज़ख्मी था।
जहाँ से मुसलसल दर्द की टीसें उठ रही थी। इसे इस गार्ड को मारना ही था। आर्यन खानज़ादा कदमों की आहट की तरफ बढ़ा। सामने से जेके का दूसरा गार्ड आ रहा था, जिसे देखते आर्यन खानज़ादा इसी लम्हे अपने पिस्टल से इस पर कई फायर कर गया था। वो ज़मीन पर पड़ा साकित हो गया था। आर्यन खानज़ादा इसे ज़मीन पर पड़ा साकित देखते पिस्टल ज़मीन पर फेंकते इस गार्ड की तरफ बढ़ते, इसकी फुल लोडेड पिस्टल उठाई। वो अपने नमज़दा बालों को झटकते गहरे सांस लेते तेज़ी से जरमिश की तरफ बढ़ा। मिस खान! वो जरमिश की वो जरमिश को इधर उधर ना पाकर पागलों की तरह चीखा था। दूसरे लम्हे वो दरख्त पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया। वो फिर से इसे धोखा दे गई थी। छोड़ूंगा नहीं मेरे नापाक वजूद, वो तैशो अलम से चीखते हुए दहाड़ा था। एक दरख्त के पीछे जरमिश छुपी इसकी धाड़ पर अपने लबों पर हाथ जमा गई थी। मिस खान! आर्यन खानज़ादा पागलों की तरह चीखते इसे ढूंढ रहा था। जेके के आदमी यहीं इर्द गिर्द थे, जिन्हें इसने मौत के घाट उतारा था। जेके भी इधर ही कहीं हो सकता था। बाहर जेके का हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। अगर वो जेके के हाथ लग जाती, वो इसलिए कहाँ चला जाता इसे खबर भी ना हो पाती। मिस खान बाहर आओ, वरना जान से मार डालूंगा तुम्हें। वो पागल होता चीखा था। मिस खान, अगर तुम इस खलीज जेके के हाथ लगी, इसके करीब भी गई, तुम्हारी बोटी बोटी करते चील कौवों को खिला दूंगा। वो मुसलसल चीखते पागलों की तरह जंगल में इधर उधर घूमते इसे पुकार रहा था। जरमीश दरख्तों की आड़ में घुटनों के बल बैठी दरख्त की ओट से जरा सा चेहरा निकालते इसे हेजल ग्रे खौफजदा आंखों से देख रही थी। तुमने बनाया मुझे ब्लड फ्रेश बीस्ट, तुमने मुझे वहशी दरिंदा बनाया। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े दर्द व करब से चीखा था। अभी भी यही कर रही हो मेरे साथ। तुम खुद आई मेरे सामने, मेरी गाड़ी से खुद टकराई थी। निकाल दिया था तुम्हें अपनी हवेली से, फिर आई हॉस्पिटल में मेरे सामने। अब तुम यहाँ चली आई इस कमीने जेके के साथ अकेली। बताओ कौन बेरहम है, मैं या तुम? वो इसे ढूंढते हुए चीख रहा था। जमीर रोते हुए इसे देखे जा रही थी। हो ना रायना खान की बेटी, तुम्हारी आंखें ही इसकी तरह नहीं, तुम धोखेबाज भी हो। बिल्ली आंखों से नफरत है मुझे इन आंखों से। कैसे मुझे मासूम दिखती हो जब मैं इन्हीं आंखों में तरस खाते रहम करता हूँ, तुम मुझे धोखा दे जाती हो। वो अपने बाल मुठियों में दबोचे चकराते सर पर काबू पाए हुए था। जानती हो मैं जख्मी हूँ, इसलिए मुझसे चुप रही हो। ऐसा करो मुझे मार डालो मिस खान, तभी मैं चैन पा सकूंगा। और तुम भी, ऐसे तो तुम मेरी जान निकाल लोगी, जो बहुत बार निकाल चुकी हो। कभी जेके के साथ प्राइवेट जेट में बैठकर मेरी जान निकालती हो, कभी पत्थर मार कर निकालती हो। क्या चाहती हो तुम आखिर? वो लड़कते कदमों से चीखा था। जरमिश गहरे सांस लेते इसे खौफजदा होते देखते रो रही थी। क्यों चाहती हो मैं तुम पर सफाकी की इंतहा करते तुम्हें केप टाउन के जंगल के जंगली जानवरों के आगे डाल दूं? वो मुसलसल आगे बढ़ते अब पागलों की तरह हलक के बल चीख रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो। अगर वो जेके का कुत्ता तुम्हारी 4 फुट की दूरी पर भी आया, मैं तुम्हें इसी मगरमच्छ से भरी लेक में फेंक दूंगा। जानती हो ना इधर कितने खतरनाक मगरमच्छ हैं? वो पागल होते धाड़ रहा था। जरमिश मुंह पर हाथ रख के सिसकियां रोके हुए इसे देख रही थी। यहाँ मिडनाइट जैसे भेड़िए भी हैं, तुम्हें मिनटों में चीर फाड़ डालेंगे। इसीलिए बाहर आओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें हैदर खान के हवाले कर दूंगा। वादा है ये मेरा, बाहर आओ। अरियान खानज़ादा पागल होते अब इसे मुसलसल ढूंढते बेहद नरमी से पुचकारते हुए पुकार रहा था। जरमिश इसकी बात पर अपने लबों पर मजीद सख्ती से हाथ जमा गई थी। वो जानती थी वो झूठ बोल रहा है। वो इसके सामने गई, वो इसे अब की बार जान से मार डालेगा। वो इसे कभी हैदर खान के हवाले नहीं करेगा। मिस खान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें मैं हैदर के हवाले कर दूंगा। वो मुसलसल इसे पुचकारते अपने मुठियों को दबोचे हुए था। सांसों में आग दहक रही थी। इस बार वो इस नापाक वजूद का कीमा बनाने का इरादा रखता था, जो इसे पागल करने के दर पर थी। यकदम इसे अपने पीछे आहट कदमों की आहट सुनते वो जमीन पर कमर के बल लेटे जेके की पिस्टल से निकली गोली के वार से खुद को बचा गया था। आर्यन खानजादा ने अपनी पिस्टल से जेके पर कई फायर किए। वो भी खुद को बचाते एक दरख्त की आड़ में हो गया था। आर्यन खानजादा जमीन पर करवट के बल रोल होते दरख्त के पीछे हो गया था। वो अब दोनों दरख्त की आड़ से एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। आर्यन खानजादा ने जबड़े पीछे गहरे सांस लेते दरख्त के टने के साथ टेक लगाई। जरमिश जेके के हाथ नहीं लगी। वो पुरसकून हुआ था। कंधों पर गोली लगी। वो कल से मुसलसल भूखा प्यासा भागने की वजह से इसकी हालत नकाहत ज़दा हो गई थी। ऊपर से जरमिश इसके पास नहीं थी। रशना और शाजमा खान के बारे में सोचता वो जैसे पागल हो रहा था। इसकी पिस्टल में आखिरी गोली बची थी। बैग में गोलियां थी जो जरमिश अपने साथ ले गई थी। वो अपने बाल मुठियों में दबोचे गहरे सांस ले रहा था।
बाल नमज़दा पेशानी पर बिखरे थे, सफ़ेद बनियान खून से तर हो चुकी थी। जेके जेके के पास अगर एक ही पिस्टल थी तो जेके की पिस्टल में भी एक ही गोली बची थी। वो इस पर 5 गोलियां बरसा चुका था। अगर जेके एक और फायर कर देता तो वो इसके सामने जा सकता था। जेके के दरख्त की आड़ में छुपे हुए लब भींचे थे। इसकी पिस्टल में एक ही गोली बची थी। किसी न किसी तरह ये एक गोली वह आर्यान खानजादा के सीने में पेवस्त करके जरमिश को ढूंढना चाहता था। मिस जीके, मैं आ चुका हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। जेके ने हलक के बल चीखते हुए जरमिश को पुकारा। जरमिश जेके की पुकार पर अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमा गई थी। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के होते कैसे आदम खान के सामने जा सकती थी या इसे जवाब दे सकती थी। जेके जरमिश की आवाज़ को ना पाकर गुस्से से आर्यान खानजादा की तरफ बढ़ा, जिसकी वजह से जरमिश खो गई थी। वो कितनी नाजुक थी, वो डर भी रही होगी, वो इसका सोचते अपने हवास खो रहा था। आर्यान खानजादा जेके के कदमों की आहट सुनते दरख्त की ओट से बाहर आते भारी कदमों से जेके के मुकाबिल आया। दोनों एक दूसरे पर अब पिस्टल तान गए थे। तुम्हारी बेदर्द मौत, बेरहम मौत मेरे हाथों लिखी जा चुकी है जेके। तुम्हारी लाश इस केप टाउन के जंगली जानवर खाएंगे। यह आर्यान खानजादा की दिली तमन्ना है। आर्यान खानजादा ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाते घुराया था। तुम मुझे नहीं मार सकते मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यान खानजादा। तुम्हारी बहन रशना खान की जिंदगी मेरे कब्जे में है। जेके आर्यान खानजादा की तरफ देखते हंसा था। बताओ जेके, चाबी कहाँ है? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे लड़ो। रशना खान बहुत मासूम है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आर्यान खानजादा गहरे सांस लेता चीखा था। स्टेला भी बहुत मासूम थी, मैंने इसे बेदर्द मौत दी। जिसका कनेक्शन तुमसे होगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। रशना खान पर मैंने रहम खाया, इसे अपने हाथों से मौत नहीं दी। ये तुम तक था, तुम अपनी बहन को बचाते। जितनी एफर्ट तुमने लगाई मिस खान से मुझको बचाने के लिए, इतनी एफर्ट लगाते वो चाबी ढूंढने में, तो तुम्हें कैप टाउन आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जेके संजीदगी से कहता अपने पिस्टल का ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा गया था। आर्यान खानज़ादा भी इसी लम्हे पिस्टल के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा गया था। दोनों के पिस्टल से गोली निकली। दोनों अपनी कमर को बैंड करते एक दूसरे के पिस्टल के वार से खुद को बचा गए थे। जेके सीधा होता गुस्से से अपनी पिस्टल नीचे फेंकते आर्यान खानज़ादा की तरफ बढ़ा। आर्यान खानज़ादा भी इसे खूनखार निगाहों से देखते अपने सिल्की नमज़दा बालों को दाएं बाएं झटका देते इसकी तरफ बढ़ा था। जेके ने पूरी कुव्वत से मुक्का आर्यान खानज़ादा के जबड़े पर मारते इसे कंधे पर लगी गोली वाली जगह को मुट्ठी में जकड़ा। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए जेके की नाक पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार गया था। दोनों एक दूसरे के वार से बुरी तरह लड़खड़ाए थे। आर्यान खानज़ादा के कंधे और जबड़े से खून बह रहा था। जेके की नाक से खून का फवारा छूटा था। जरमिश घुटनों के बल बैठे दरख्त की ओट से जरा सा चेहरा बाहर निकाले सांस रोके इन दोनों को देख रही थी। जरमिश कांपते हुए आर्यान खानज़ादा का बैग खोलते इसमें से गोलियां निकालते ज़मीन पर पड़ी आर्यान खानज़ादा की खाली पिस्टल उठाए कांपते हाथों से लोड करने लगे। इसने आर्यान खानज़ादा को आज कई बार पिस्टल लोड करते देखा था। वो सांस रोक के कांपते हुए पिस्टल गोलियों से लोड कर रही थी। जेके पता नहीं इस ब्लड थ्री बीस्ट को मार पाता या नहीं। वो ये मौका नहीं जाने दे सकती थी। हर हाल में इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की जान लेनी ही थी। वो पिस्टल लोड करते कांपते हुए ज़मीन से उठी। वो दरख्त की ओट से बाहर आते इन दोनों की तरफ बढ़ी। ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पुश्त इसके सामने थी। जेके आर्यान खानज़ादा के सामने था। वो आर्यान खानज़ादा की चौड़ी पुश्त के पीछे खड़ी थी। जेके की नज़र इस पर नहीं पड़ रही थी। वो कांपते हुए पिस्टल पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर गई थी। इसकी कपकपाती उंगलियां ट्रिगर पर पकड़े मजबूत करती जा रही थी। आज वो इसे बेदर्द मौत देना चाहती थी। 6 की 6 गोलियां इस ब्लड थ्रस्ट की पुश्त में मारकर। वो पिस्टल इसकी वो पिस्टल इसकी पुश्त पर ताने इसे सद निगाहों से देख रही थी। इससे पहले वो इस वहशी दरिंदे पर फायर करती, आदम खान के लबों से निकलते लफ्ज़ इसे रोक चुके थे। इसकी उंगलियां ट्रिगर को छोड़ चुकी थी। समाते बेयकीन हुई थी। तुम्हारा वो हाल करूंगा जो किसी का ना हुआ आर्यान खानज़ादा। अजलान सिकंदर से भी बदतर मौत दूंगा तुम्हें। जेके अपनी नाक से निकलता खून अपनी आस्तीन से साफ करते आर्यान खानज़ादा की तरफ देखते गुर्राया था। अजलान सिकंदर का नाम अजलान सिकंदर। जेके के लबों से अजलान सिकंदर का नाम सुनते जरमिश के लबों ने भी आवाज़ जनशी की थी। झूठ बोल रहे हो तुम जेके, अजलान सिकंदर को कुछ नहीं हुआ। आर्यान खानज़ादा जख्मी शेर की मानंद बुलबुलाया था। ठीक कह रहे हो जेके, कभी अपने दुश्मनों को कमज़ोरी को ख़त्म नहीं करता, बल्कि अपने दुश्मन की कमज़ोरी को अपनी मुट्ठी में ऐसे कैद करता है कि यहाँ मेरी मुट्ठी में इसकी कमज़ोरी की सांस घुटती वहीं मेरा दुश्मन अपनी मौत की तरफ आहिस्तगी से बढ़ता है।
जैसे तुम बढ़ रहे हो और बढ़ते रहे हो। क्या है तुम्हारी कमज़ोरियाँ? अज़लान सिकंदर, रशना खान, शाज़मा खान और तुम्हारा नापाक वजूद, जो कि अब मेरा पाक वजूद है, यानी जेके का पाक वजूद। जेके अपने सीने पर हाथ मारते हुए गुर्राया था। खबरदार इसका नाम लिया, जेके तेरी कब्र इसी कैप टाउन में बना दूंगा। आयान खानज़ादा तैशो अलम से पागल होते धाड़ता जेके की तरफ बढ़ते इसका गिरबान जकड़े अपना सर जेके की पेशानी पर पूरी कुव्वत से मार गया था। जरमिश के हाथ में पिस्टल कपकपाई थी। वो लबों पर हाथ जमाए तेजी से दरख्त की आड़ में हो गई। वो बुरी तरह कांपते हुए अपने लबों पर हाथ जमाए हुए थी। तो ये आदम खान नहीं जेके था। वो अभी तक भी यकीन थी। जेके अंडरवर्ल्ड का डॉन। वो मुसलसल सरनवी में हिलाते खुद को यकीन दिलवाने की कोशिश कर रही थी। वो जेके नहीं आदम खान था। जेके ने भी आर्यान की जेके ने भी आर्यान के बनियान को मुट्ठियों में जकड़ते अपना सर आर्यान खानज़ादा के जख्मी सर पर पूरी कुव्वत से मारा। आर्यान खानज़ादा दर्द से चीखते पीछे को लड़खड़ाया था। जेके ने पूरी कुव्वत से एक बार और इसके जख्मी सर पर बेदर्दी से वार किया। आर्यान चीखते हुए खानजा आर्यान चीखते हुए बुरी तरह लड़खड़ाते पीछे को गिरा। जरमिश आर्यान खानज़ादा की दर्दनाक चीखों पर लबों पर सख्ती से हाथ जमाए दरख्त के तने के साथ टेक लगाए जमीन पर दोनों जानों बैठती चली गई थी। क्या समझते हो तुम मुझे? अंडरकवर एजेंट? आर्यान खानज़ादा? मैं जेके हूँ, अंडरवर्ल्ड का डॉन जेके। तुम मुझे धोखा दोगे, मेरे आदमी फर्नांडिस को मारोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जेके अपनी शर्ट के बटन खोलते अपने कफ के बटन खोलते इसे उतारते ज़मीन पर फेंक चुका था। अब वो स्याह तंग सी बनियान में मलबूस था। इसके एब्स जाहिर होते इसे काफ़ी ताकतवर दिखा रहे थे। इसकी बॉडी कमोबेश आर्यान खानज़ादा की ही तरह थी। इस फर्नांडिस कुत्ते की इस फर्नांडिस कुत्ते को मौत दी, मुझे इसका कोई गम नहीं। इस कुत्ते को मौत दी तुमने, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। इसने मेरे पाक वजूद को छूने की कोशिश की, मेरे ज़ीके को छूने की कोशिश की, जेके के ज़ीको को छूने की कोशिश की। जेके आर्यान खानज़ादा को जेके आर्यान खानज़ादा के चकराते वजूद को देखते इस्तहज़ाइया हंसा था। वो मेरी है जेके, सिर्फ मेरी। खबरदार इसका नाम अपने लबों से निकाला। आर्यान खानज़ादा अपने सर से बहते खून को अपने हाथ से साफ करते चीखते हुए जेके की तरफ बढ़ा था, मगर वो दोनों हाथ से अपने सर को जकड़ गया था। आर्यान खानज़ादा की आंखों के आगे अंधेरा छाया था। जरमिश आर्यान खानज़ादा के चीखते पर रोते हुए अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमा गई थी। मुझे धोखा दिया, अपने मुल्क की गलत इन्फॉर्मेशन दी। तुम पहले इंसान थे जो जेके को धोखा दे सका। मैं तो इस दिन तुम्हारे सामने आने लगा था, जिस दिन फर्नांडिस तुम्हारे सामने मेंशन आया था। मगर फर्नांडिस और वो जाली आर्यान खानज़ादा ने इस रात राब्ता ही नहीं किया। फर्नांडिस मेरा वो कुत्ता था जो मेरी मर्जी के बगैर दुम भी नहीं हिलाता था। मगर इस रात वो मेरे दिए गए टाइम पर लाइव नहीं आया, ना ही अजलान सिकंदर। मुझे इसी पल खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी। फर्नांडिस से तो फिर भी राब्ता ना हो सका। मैं जान चुका था पाकिस्तान आते ही इसके साथ कुछ हुआ है। इस जाली आर्यान खानज़ादा यानी अजलान सिकंदर के बारे में मैं एक-एक मालूमात हासिल की। इसे तो मैंने अगवा कर लिया। इस बेचारे की मैंने बदतर हालत कर दी है। वो ना ज़िंदों में है, ना मुर्दों में। बेचारे ने अपना सब कुछ गँवा लिया, मगर तुम्हारे मुतालिक ज़बान नहीं खोली। अब पता नहीं दोस्ती निभा रहा है या अपने मुल्क से वफ़ादारी। जेके आर्यान खानज़ादा को आँख मारते हँसा था। जिस तरह बेईमानी तेरी रगों में खून की तरह दौड़ती है, इसी तरह हम ऑफिसर्स की रगों में हमारे मुल्क से वफ़ा खून की शरियानों में दौड़ता है। जान जाए मगर अपने मुल्क पर आँच ना आए। वो जेके की तरफ गुर्राते हुए बढ़ रहा था। जेके पूरी कुव्वत से इसके सीने पर अपना भारी बूट मार गया था। आर्यान खानज़ादा लड़खड़ाते हुए पीछे को ज़मीन पर सर के बल गिरा। आर्यान कराहते हुए अपना सर जकड़ गया था। जहाँ जरमिश ने पत्थर मारे थे, वहीं जेके ने बेदर्द वार किए थे। कंधा शदीद जख्मी था। गहरे जख्मों से निकलता खून इसके बनियान से चेहरे को तर कर रहा था। गहरे जख्मों से निकलता खून इसकी बनियान इसके चेहरे को तर कर रहा था। जेके को तेरे मुल्क से कोई गर्ज नहीं, ना ही मैंने कभी तेरे मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की। जेके स्मगलिंग का काम करता है। किसी भी मुल्क से मेरा कोई काम नहीं। मगर तू खुद आया सामने। तूने जेके से दुश्मनी लगी, मगर जेके धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। स्टेला को ऊपर पहुंचा दिया, अब तेरी बारी है। जेके आर्यान खानज़ादा के चकराते वजूद को देखते हुए गुर्राया था। मगर मरने से पहले सुन ले, तेरे साथ आखिर हुआ क्या है। ये ना हो ऊपर जाकर तू सोच में पड़ जाए जेके ने तुम जैसे डेंजरस ऑफिसर को कैसे शिकस्त दी आखिर। जेके हंसता हुआ आर्यान खानज़ादा की तरफ बढ़ते इसके जख्मी कंधे पर अपना भारी शूज रखे बेदर्दी से वार करने लगा। आर्यान खानज़ादा की दिल खराश चीखों पर जरमिश अपने कानों पर हाथ रख गई थी। जावियार खानज़ादा
ज़ावियार खानज़ादा इसे दोनों बाजुओं से सख्ती से जकड़े इसकी शर्ट पर नज़र आती गहराइयों पर कहरबार निगाहें गाड़े हुए था, जहाँ इसकी दी शिद्दतें पूरी आबोताब से चमक रही थी। स्याह पर्दे की बारीकियां भी पूरी तरह अयां थी। वो इस पर सुर्ख आंखें गाड़े इसके बालों को गुद्दी से मजबूती से जकड़ गया था। आयश ने दर्द से सिसकी ली। अल्तमिश, वहीं से वापस चले जाओ और मर्दाने में कोई मुलाजिम ना दाखिल हो। यहाँ तक बाबा भी दाखिल नहीं होंगे जब तक मैं न कहूँ। ज़ावियार खानज़ादा की गर्ज मर्दाने में गूंजती आयश के नाजुक बदन में कपकपाहट दौड़ा चुकी थी। जी खान। अल्तमिश खानज़ादा ज़ावियार खानज़ादा के हुक्म पर तेज़ी से मर्दाने से निकलते मर्दाना का दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक कर गया था। ज़नार खाने का दरवाज़ा भी बंद कर दो। ज़ावियार खानज़ादा ने आयश के कपकपाते बदन को दोनों बाजुओं से जकड़ते, इसे खून उतरी आंखों से देखते गुलराना को बर्फीले लहजे में हुक्म दिया। गुलराना मरे मरे कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ती, मर्दान खाने वाली साइड से लकड़ी के भारी दरवाजे को ऊपर की जानिब से चटखने से बंद कर गई थी। आयश की शाल अभी तक गुलराना के हाथ में थी। वो कांपते कदमों से ज़ावियार खानज़ादा की तरफ बढ़ी, जो अब तक आइश की गहराइयों पर अपनी सुर्ख सद निगाहें गाड़े हुए था। जी खान, और कोई हुक्म मेरे लिए? गुलराना ने नजरें झुकाए सिसकी भरी। तुम दोनों लॉन्च में आओ। वो बर्फीले लहजे में हुक्म देता लॉन्च का गिलास डोर खोलते अपनी भारी कदमों से अंदर दाखिल हो गया। आयश जावियार खानजादा के हुक्म पर अपने सुनहरी बाल मुठियों में जकड़े गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी थी। गुलराना जल्दी से आयश के मुकाबिल आई। क्या कर रही हैं बीबी? किसे गुस्सा दिखा रही हैं? आपको लगता है जो कुछ मुझसे कहा आप खान से कहेंगी वो ये सब बर्दाश्त करेगा? अपनी हैसियत जाने आयश बीबी, कोई औकात नहीं आपकी। ना आप खान ना ही खान आपका दीवाना है। आपकी आंखों में आंसू देखकर तड़प जाएगा। आपसे नाराज़गी की सूरत में बिस्तर पर आपका नखरा देखना पड़ेगा। आपको बुरी तरह मारने के बाद वो ज़्यादा बुरे तरीके से आपसे अपना हक लेते हैं। आपको रोनते हुए अपनी धाक आप पर बिठाएगा। गुलराना आयश के मुकाबिल आते भीगे लहजे में बोली। क्या करूं? जुल्म बर्दाश्त करूं मैं गुलराना? आयश ने हिचकी ली थी। बोल कर देख ले बीबी, अपना बदन को मजीद दागना है तो बोल कर देख लो खान का सामने। एक बात याद रखना, बोलकर ज़्यादा मार खाने से अच्छा है खामोश रहकर कम मार खा लो। जब तक आपका घर से कोई नहीं आ जाता, खुदा के लिए बर्दाश्त कर लो। गुलराना ने रोते हुए आयश के सामने हाथ जोड़े थे। गुलराना। आयश। ज़ावियार खानज़ादा की आवाज़ पर वो बुरी तरह लर्जी थी। गुलराना भागते हुए लॉन्च की तरफ बढ़ी। आयश अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते मरे मरे कदमों से लॉन्च की तरफ बढ़ी। वो सर सुर्ख चेहरे के साथ मर्दाने में चक्कर लगा रहा था। आयश को कहरबार निगाहों से घूरते वो सोफे की तरफ बढ़ते अपनी शाल कंधों से झटकते सोफे पर बैठे टांग पर टांग रखे सोफे से टेक लगा गया था। आयश इसके सामने मुजरिमों की तरह आन खड़ी हुई थी। वो लड़खड़ाते हुए बमुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। ज़ावियार खानज़ादा सोफे पर बैठते आयश पर अपनी खूनखार निगाहें जमाए अपनी हल्की गहनी बेड पर उंगलियां फेरने लगा। गुलराना भी हो गुलराना भी आयश के साथ आकर खड़ी हुई, कांपते हुए नजरें झुका गई थी। आयश गहरी सांस लेते नजरें झुकाए चेहरा सुर्ख किए खड़ी अपनी मुठियां दबोचे अपनी कपकपाहट पर बमुश्किल काबू पाए हुए थी। ज़ावियार खानज़ादा की सर्द निगाहें इसके गले से होते इसकी बिछी हुई मुठियों पर थी। क्या हो रहा था मर्दाने में? वो एकदम धाड़ा था। ज़ावियार खानज़ादा की धाड़ आयश ज़ावियार खानज़ादा की धाड़ पर आयश बुरी तरह उछली थी। गुलराना तो रोना शुरू हो गई थी। खान, आयश बीबी जी ने कुछ नहीं किया, हमसे कसम ले लो। आयश बीबी ने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। आयश बीबी का तबीयत ठीक नहीं था। वो सांस लेने जरा हवेली से बाहर बाग में जाना चाहता था। गुलराना जल्दी से बोली। बाहर लॉन में ये बगैर किसी चादर के अगले बटन अपने अगले खुले बटनों के साथ जा रही थी। इसकी चादर तुम्हारे पास क्या कर रही है? क्या कर रहे थे तुम दोनों? क्या हो रहा था मेरी हवेली में? वो आयश की झुकी निगाहों को देखते हुए गुर्राया। खान बीबी को सांस नहीं आ रहा था। हम सच कह रहा है इसलिए बीबी ने अपने अगले बटन खोल दिए। हम सच कह रहा है, हमसे किसी भी किस्म की कसम ले लो। गुलराना ने अपनी चादर से अपनी सुर्ख होती नाक रगड़ी थी। क्या हुआ था तुम्हारे सास को? बताओ मुझे, मैं अच्छे से इलाज करवाऊं। रात को भी तुम्हें मेरे नीचे सांस नहीं आता, दिन को मेरे बगैर सांस नहीं आता। जब मैंने तुम्हें आसमान के नीचे जाने से मना कर रखा है, किसी की इजाज़त से तुम बाहर जा रही थी, वो भी इस बेहुदा हुलिये में। जावियार खानज़ादा टेबल से कांच का डेकोरेशन पीस उठाए आयश की बैक दीवार पर पूरी कुव्वत से मार गया था। डेकोरेशन पीस चकनाचूर हुआ था। आयश के लबों से खौफ के मारे सिसकी निकली। आयश के लबों से खौफ के मारे निकलती चीख इसके हवास सलब कर गई थी। गुलराना जल्दी से आगे बढ़ते ज़ावियार खानज़ादा के कदमों में बैठ गई। खुदा के लिए खान, आयश बीबी को कुछ मत करना।
सच कह रहा है, इनकी गलती नहीं है। वो ज़ावियार खानज़ादा के कदमों में बैठे हाथ जोड़ गई थी। आयश गहरी सांस लेते अपने बदन की इर्ताश पर काबू पाए हुए थी। मुकाबिल के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ थी। डेरे पर आज़ान मलिक को बेरहमी से मारते इसका जालिमाना रूप याद आया था। मुकाबिल के ऐसे ऐसे रूप देखे थे, वो चाहते हुए भी वो सब कुछ न कह सकी जो वो कहना चाहती थी। वो तो मैं पता लगा लूँगा क्या हुआ था, मगर तुम अपनी ज़बान से मुझे एक-एक लफ़्ज़ बताओगी, वरना गुरबत खान के पास तुम्हारी आशिकी के किस्से जाएँगे। साबियार खानज़ादा की बात पर गुलराना की रंगत ज़र्द हुई थी। बताओ मुझे क्या हो रहा था मेरी हवेली में? बख्तावरा की तरह तुम्हारी भी मेरी बीवी पे नज़र थी। क्या हो रहा था ये? क्या कर रहा था आइश की चादर तुम्हारे हाथों में? वो धाड़ा था। खान ये कैसी बातें कर रहा है? गुलराना बुरी तरह रोने लगी। बताओ मुझे, वो गुलराना की तरफ झुकते हुए गुर्राया। खान, हमने अपना फ़ोन से बीबी का इसके घरवालों से बात करवाया था। बीबी का भाई कोमे में है, ये सुनकर वो हवेली छोड़कर जाना चाहता था। हमने रोका आपका डर हमने इसे रोका, आपका डरावा दिया तो आयश बीबी ने कहा तुम शौहर कहलवाने का लायक नहीं। जो मर्द अपने औरत के साथ बिस्तर पर ऐसा सलूक करे वो शौहर होता है क्या? आयश बीबी ने रोते हुए अपने बटन खोलकर हमको आपकी दरिंदगी का निशान दिखाया। गुलराना एक ही सांस में हुचकियों से रोते सब कुछ बता गई थी। मुकाबिल ने बहुत बड़ी धमकी दी थी, वह बहुत बुरी तरह डर गई थी। ज़ावियार खानज़ादा गुल राना की बात पर आयश को सर्द सुर्ख निगाहों से देख रहा था, जो नज़रें झुकाए खड़ी ज़ब्त से अपना निचला लब बेदर्दी से कुचल रही थी। रंगत जर्द हो रही थी। साफ मालूम हो रहा था। इंटरेस्टिंग। वह आयश को गहरी चुपती शोला बार निगाहों से घूरते सोफे से टेक लगा गया। गुल राना सिसकियां भरे हुए अपनी चादर से अपने आरज़ पर बहते आंसू साफ कर रही थी। और क्या कहा इसने? वो सब बताओ मुझे, एक लफ्ज़ नहीं छुपाओगी? वो आयश पर अपनी शोला बार निगाहें गाड़े गुर्राया था। आयश बीबी ने कहा, निकाह करते वक्त ज़ावियार खानज़ादा ने खुदा का नाम तो लिया होगा ना? मुझे अपना सरपरस्ती में लेते ये तो नहीं कहा था कि मैं वनी में आई हुई औरत को निकाह में ले रहा हूँ। सारा दिन बिस्तर पर कमर सीधी करने का चाह में गुजर जाता है। रात को आप इसको 2 घड़ी भी कमर सीधी नहीं करने देता। ज़ावियार खानज़ादा गुल राना की बातों पर आयश पर गहरी सद निगाह गाड़े अपनी बेड उंगलियों से सहला रहा था। हमसे सवाल कर रहा था, ये रस्म किसने बनाया? किसको क्यों एहसास नहीं होता कि इस रस्म का गौस एक औरत को किन अज़ाबों से गुजरना पड़ता है? गुलराना की हिचकियाँ बदस्तूर जारी थी। आयशा अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते अपने कपकपाते बदन पर काबू पाए हुए थी। जानती थी इस सब के बाद वो इस पर जुल्म की हर हद तोड़ देगा। इसे ज़रा एहसास नहीं होगा। और क्या कह रही थी? वो गुलराना की खामोशी पर गर्जा था। नज़रों की चुभन अपनी बीवी पर बढ़ी थी। हमने रोका था, हमसे अपनी बिस्तर का बातें ना करो। खान को अच्छा नहीं लगेगा एक मुलाजमा से बिस्तर का बातें करना। गुल इतना बोलते अब खामोश हो गई थी। तो क्या कहा इसने? ज़ावियार खानज़ादा की आंखों की सुर्खी बड़ी थी, जबड़े भींचे थे। वो अभी भी नजरें आयश पर गाड़े हुए था। खान, हम नहीं कह सकेगा। गुलराना रोते हुए बोली। बोलो, वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। वो आयश की तरफ देखते हुए धाड़ा था। कहा है कि खान एक मुलाजमा के साथ अपनी औरत को सारा दिन किचन में खड़ा कर सकता है, तो ये सब क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? तुम्हारा खान गैरतमंद नहीं बगैरत खान है। गुलराना रोते हुए सिसकियों से बोली थी। ज़ावियार खानज़ादा अपने लिए लफ्ज़ बगैरत सुनते मुठ्ठियाँ सख्ती से भींची थी। मोबाइल दो अपना। ज़ावियार खानज़ादा ने गुलराना की तरफ हाथ बढ़ाया। गुलराना ने दूसरी तरफ मुंह करते अपनी कमीज के अंदर से हाथ डालते छोटा सा कीपैड मोबाइल निकालते ज़ावियार खानज़ादा की तरफ बढ़ाया। ज़ावियार मोबाइल देखते इसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। अपने हाथों से दीवार पर मारो। ज़ावियार गुर्राया था। गुलराना ने मोबाइल पूरी कुव्वत से दीवार पर मारा। वो कई टुकड़ों में तकसीम हुआ था। खान, और कोई हुक्म? गुलराना ने रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़े थे। गुरबत खान मुझसे शिकवा कर रहा था, तुम्हारे इधर बहुत काम होता है, इसलिए तुम सारा सारा दिन इधर हवेली में गुजार देती हो। अक्सर रात भी यहाँ गुजारती हो। वो चाहता है तुम्हें हवेली से हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाए। ज़ावियार की बात पर गुलराना की रंगत जर्द हुई थी। आयश ने भी घबराते हुए ज़ावियार खानज़ादा को देखा। गुलराना चली जाती वो क्या करती इधर? वैसे भी ऐसा क्या काम होता है तुम्हें इधर? दर्जनों मुलाजमाएं हैं यहाँ, ऐसा क्या करती हो तुम कि तुम्हारे बगैर यह हवेली नहीं चल सकती? ज़ावियार गुलराना को सर्द निगाहों से देखते सोफे से टेक लगा गया। खान, वो। गुलराना रोते हुए नजरें झुका गई। तुम्हारा और गुरबत खान के लिए इधर सवात में एक बहुत अच्छे होटल का बुकिंग करवाने लगा हूँ। गुरबत खान को हनीमून मनाने के लिए 2 महीने की छुट्टी तो मिलनी चाहिए। क्या कहती हो? ज़ावियार खानज़ादा की बात पर गुलराना का रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा था। वह इसे सज़ा सुना चुका था। दिन रात गुरबत की गुरबत की सज़ा, इतनी दर्दनाक सज़ा। वो सफाकियत से इसे मुस्कुराते देख रहा था। गुलराना की तो जैसे जान निकली थी।
गुलराना अपनी बमुश्किल सिसकारियों पर काबू पाए हुए थी। दफ़ा हो जाओ, आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नज़र ना आए मेरी हवेली में। वो धाड़ा था। गुलराना इसी लम्हे ज़मीन से उठते तेज़ी से इधर से निकल गई थी। ज़ावियार खानज़ादा सोफ़े से उठते आयश की तरफ बढ़ा। आयश ने इसकी तरफ नीली आंखों से देखते ही पीछे की जानिब कदम बढ़ाए। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे बाहों में लेते इसकी नाजुक कमर को मुट्ठी में बेदर्दी से जकड़ गया था। तुम्हारी धड़कनों पर मेरी दरिंदगी के निशान है। यूं हर किसी को दिखाओगी तुम वो इसके बाल मुट्ठियों में जकड़े इसकी गर्दन पर झटका दे गया था। अपने बटन खोलोगी, हर कमी कमीन के सामने अपने बिस्तर की बातें करोगी, मुझे बग़ैरत बोलोगी, जवाब दो। वो गुर्राते हुए इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। आयश ने सिसकी लेते इसकी आंखों में अपनी नीली भीगी आंखें देखी। तुम्हें बख्तावरा ने छुआ, इसे 4 दिन भूखा रहने की सजा दी, अंधेरे तह खाने में बंद करके। तुम खुद को अया करोगी, इस हुलिये में बाहर जाओगी। तुम्हें लगता है ज़ावियार खानज़ादा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुमसे निकाह में है। मुझे ऐसा नहीं लगता ज़ावियार। आयश ने दर्द से कराहते नफ़ी में सर हिलाया। वो इसके बालों पर बेरहमी से गिरफ्त मजबूत किए हुए था। मुझे लगता है मुझे आप जानवरों से बदतर सजा देंगे। वो अपने बाल छुड़वाते हुए सपाट लहजे में बोली। ठीक लगता है, तुम मेरी हवेली से जा रही थी। बाहर मेरे गार्ड खड़े थे। कसम खुदा कि तुम ऐसे कदम रखती मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता। वो इसकी नीली भीगी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में फनकारा। तुम औरत होकर इतनी आज़ाद हो, अपनी गहराइयाँ एक औरत के सामने अयां कर रही हो। आज के बाद तुम्हारी चादर सर से उतरी, मैं तुम्हारे बदन के इस हिस्से पर कहर ढाऊंगा जो तुम किसी के सामने अयां करने का सोच भी नहीं सकती। वो तनवीह अंदाज में गुराते से छोड़ गया था। आयश पीछे को होती बुरी तरह लड़खड़ाई थी। ज़ावियार खानज़ादा ने आगे होते इसके अगले बटन बंद किए। ज़मीन से चादर उठाए इसके वजूद पर अच्छी तरह ओढ़ा गया था। जाओ, रात का खाना पेट भर कर खाओ, खुद को अच्छी तरह महकाओ। वार्डरोब में मेरी पसंद का वो लिबास पड़ा है जिसमें तुम छुपाओगी नहीं, छुपोगी। ज़रूरत से ज़्यादा ही अया हो गई। आज की रात तुम्हें बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी। जो बेशर्मी तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत है वो मैं ख़त्म कर दूंगा आज रात। वो इसकी आंखों में देखते हुक्मिया लहजे में बोलते शाल कंधे पर झटकते तेज तेज कदमों से मर्दाने से निकल गया था। आयश मरे मरे कदमों से जनान खाने की तरफ बढ़ी थी। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है एपिसोड 46 का पार्ट 2। और अब नेक्स्ट एपिसोड आएगी 47 का पार्ट 1। और अगर आप लोगों ने तकरीबन 550 सब्सक्राइबर कर दिए तो एपिसोड 47 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साथ अपलोड कर दूंगा। नहीं तो एक एक करके करूँगा। तो ये आप लोगों पे है कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।